अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल मल्टीलिंगुअल। आज हम जानने वाले हैं प्रीपोजिशंस के बारे में। इन, ऑन, एट कि ये किस तरह से यूज़ होते हैं और ये मुख्तलिफ़ जगहों पे किस किस तरह का सेंस देते हैं। हर सेंटेंस में डिफरेंट सेंस देते हैं और हमें पता चलता है कि यहाँ कहने वाला हमें क्या बता रहा है। इसी के साथ ही वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जी, प्रीपोजिशन इन, ऑन, एट। एट प्रीपोजिशन यूज होता है लोकेशन के साथ और टाइम के साथ। किसी स्पेसिफिक लोकेशन की मैं बात कर रही हूँ कि मैं बहरिया टाउन में हूँ, सो आई वुड से आई एम एट बहरिया टाउन। अगर मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मैं ऑफिस में हूँ, सो आई वुड से आई एम एट द ऑफिस। तो यहाँ मैंने एक अपनी स्पेसिफिक लोकेशन बता दी कि मैं इस पर्टिकुलर एरिया में हूँ या इस लोकेशन पर हूँ। टाइम के साथ किस तरह से यूज़ होता है, जैसा कि मैं किसी को ये बताना चाह रही हूँ कि मैं आपसे कल इतने बजे मिलूँगी। आई विल मीट यू टुमारो एट 9 o'clock। यानी कि टाइम के साथ किसी स्पेसिफिक टाइम के बारे में मैं बात कर रही हूँ, जैसा कि मैंने बताया एट 9 o'clock, मैं कल आपसे 9 बजे मिलूँगी। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया एट। एट एक ऐसा प्रीपोजिशन है जो कि लोकेशन के लिए और टाइम के लिए यूज़ होता है। इसी तरह से इन की बात की जाए तो इन एक ऐसा प्रीपोजिशन है जो यूज़ होता है महीनों के साथ और मुल्क के साथ और सिटीज़ के साथ और किसी इनक्लोज्ड एरिया के साथ। इनक्लोज्ड एरिया मीन्स टू से कि यानी किसी चारदीवारी में मैं हूँ, किसी बिल्कुल ही एक स्पेसिफिक एरिया है जो कि चारदीवारी से इनक्लोज्ड है, वो बंद है, वहाँ पे हूँ, सो आई वुड से इन। जैसा कि अब कुछ सेंटेंसेस में मैं इन यूज़ करने वाली हूँ एग्जाम्प्लीफाई करने के लिए, और कुछ में एट भी यूज़ करूँगी ताकि हमारी जो कन्फ्यूजन है वो बहुत अच्छे से जो है वो क्लियर हो जाए। अगर मैं ये कह रही हूँ कि मैं कराची में बहरिया टाउन में रहती हूँ, तो इस सेंटेंस को मैं किस तरह से कहूँगी? आई लिव इन कराची एट बहरिया टाउन। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने इन भी यूज़ किया। अब आप कहेंगे कि हमने तो किसी लोकेशन या जगह की ही बात की, तो वहाँ पे सिर्फ एट ही यूज़ क्यों नहीं हुआ? दोनों लोकेशन है, कराची भी एक लोकेशन है और यहाँ पे बहरिया टाउन भी एक लोकेशन है। बट ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इन के साथ एक ऐसा प्रीपोजिशन है जिसे हम यूज़ करते हैं मंथ्स के साथ या सिटीज़ के साथ या कंट्रीज़ के साथ या किसी इनक्लोज्ड एरिया के साथ। यहाँ पे क्योंकि मैंने एक जगह सिटी की बात की, तो मैंने यूज़ किया आई लिव इन कराची। सिटी के साथ हमने इन यूज़ किया, और किसी स्पेसिफिक लोकेशन का मैंने बताया एट बहरिया टाउन। तो यहाँ पे दोनों हमारे जो वो हैं क्लियर हो गए। अब अगर मैं ये बताना चाहूँ कि मैं घर में हूँ और एक स्पेसिफिक एरिया घर का है, पर्टिकुलर एरिया जो कि किचन है या मेरा बेडरूम है, तो वहाँ इसके लिए मैं ये यूज़ करूँगी कि आई एम इन द किचन, आई एम एट होम इन द किचन। इस तरह से हम इसे बोल सकते हैं। या आई एम इन माई रूम, मैं अपने रूम में हूँ। अब यहाँ पे हमने एट यूज़ नहीं किया, इन यूज़ किया, और वो ये सेंस दे रहा है कि मैं अपने रूम के या मैं अपने किचन के एक इनक्लोज्ड एरिया में हूँ। और मंथ्स के साथ वेरी सिंपल, इन सितंबर, इन नवंबर, इन दिसंबर। जैसा कि हम किसी के बारे में बताते हैं कि वो शख्स इस साल में या इस सदी में पैदा हुआ है और इस मंथ में पैदा हुआ है, इसको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे या किस तरीके से स्ट्रक्चराइज करेंगे इस सेंटेंस को? अली वाज बॉर्न इन सितंबर ऑन 1998। तो इसे हम इस तरीके से भी कह सकते हैं। हमारा जो ऑन का प्रेपोजिशन है वो भी यहाँ पे यूज़ हो रहा है, और जो इन का प्रेपोजिशन है वो मंथ्स के साथ यूज़ हो रहा है। तो दोनों यहाँ पे प्रेपोजिशंस यूज़ हुए हैं। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं प्रीपोजिशन ऑन की। ऑन एक ऐसा प्रीपोजिशन है जो हमारे पास यूज़ होता है ज़्यादातर डेज़ के लिए, और हमारे पास यूज़ होता है साल के लिए। जैसा कि अभी मैंने एक स्पेसिफिक सदी की साल की बात की और उसके साथ ऑन यूज़ किया। इसी तरह से डेज़ के लिए भी ऑन का इस्तेमाल होता है,
ऑन संडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन सैटरडे, इस तरह से हम यूज़ करेंगे। सब डेज़ के साथ ऑन का इस्तेमाल होगा। और इसी तरह से किसी स्पेसिफिक ईयर की मैं बात कर रही हूँ, ऑन 1998, ऑन 1978, इस तरीके से भी हम इसे बता सकते हैं या स्ट्रक्चराइज कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस को। और यहाँ पे इनका एक और यूज़ भी मैं बता दूँ कि हमारे कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जो बिल्कुल एक डिफरेंट सेंस भी देते हैं। कुछ सेंटेंसेस में जो प्रीपोजिशंस हैं ये डिफरेंट सेंस भी देते हैं। इनका यूज़ जो है हम इस सेंस में भी करते हैं कि अपने बिलीव्स को या अपने आइडियाज़ को या हमारा जो एक मेंटल कनेक्शन है किसी चीज़ के साथ, उसको बताने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। जैसा कि अगर मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरा बिलीव अल्लाह ताला पर है, ठीक है, तो आई वुड से आई बिलीव इन अल्लाह। तो यहाँ पे हमारा जो एक मेंटल कनेक्शन है वो इससे रिलेट कर रहा है, तो हमने यहाँ पे इन यूज़ किया। इसी तरीके से ऐट का इस्तेमाल भी होता है किसी स्किल्स के लिए। अगर आप किसी के स्किल्स को बताना चाह रहे हो, उसके स्किल्स के बारे में एड्रेस कर रहे हो, या उसके स्पेसिफिक स्किल को जो है आप शो ऑफ कर रहे हो कि उसमें ये क्वालिटी है या इस चीज़ में जो है वो महारत रखता है, तो तब हम इस तरह कहेंगे, शी इज़ गुड एट कुकिंग, शी इज़ गुड एट लर्निंग इंग्लिश, शी इज़ गुड एट टीचिंग। तो यहाँ पे इस तरीके से एट का भी यूज़ होता है। यहाँ पे कुछ डिफरेंट सेंस दे रहा है, जो कि मैंने आपको बताया कि आप किसी चीज़ में महारत रखते हो तो वहाँ पे आप एट को भी यूज़ करते हो। सो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह इसी तरह से हम बहुत ही अच्छी ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट पे बनाने वाले हैं। और आपके लिए क्वेश्चन है, आपने मुझे बताना है कि मैं ये जो एक क्वेश्चन है मैं आपको बता रही हूँ, या आपने अपने कमेंट में जो है आपने इसे ड्रॉप करना है। सो क्वेश्चन आपके लिए ये है कि मैं ऑफिस में रूम नंबर 29 में हूँ। आपके लिए ये क्वेश्चन है, आपने सब ने कमेंट ड्रॉप करना है और हम देखेंगे कि किस किस ने ये प्रैक्टिस की। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।